मैं समझता हूँ कि हमारा जो ये सम्मेलन हम कर रहे हैं जंगल, ज़मीन और हमारे एग्रीकल्चर, खेती यानी कृषि के बारे में, इसमें जो बातें हुई हैं उसमें मोटे तौर पर किसान सभा के प्रतिनिधि के तौर पर मैं अपना सहमति व्यक्त करता हूं। जो हमारे पैनलिस्ट ने पहले सत्र में जो बातें कही थीं, जहां तक इंटरकनेक्टेडनेस का, एक दूसरे से जुड़े होने का सवाल है और अंतर्राष्ट्रीय और हमारे राष्ट्रीय पैमाने पर चीज़ों के आपसी संबंध का सवाल है, ये तो हम सभी जानते हैं कि चीज़ों का जुड़ाव स्वाभाविक है। और आज की दुनिया में ये ख़ास तौर पर इसलिए हमें ज़्यादा महसूस करने की भी ज़रूरत है कि सिर्फ महसूस नहीं बल्कि ऐसा हम कर पा रहे हैं उसकी वजह से कि जो कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है टेलीकम्युनिकेशन में और हमारा दूसरे क्षेत्रों के भीतर, उससे ये संभव हो गया है आज के हम चीज़ों को जोड़ के ज़्यादा बेहतर तरीके से न सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि इसका फ़ायदा लेने वाले जो लोग हैं, जिस वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, वो भी इस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें जहाँ तक इसमें जानने की हैं वो ये कि कुछ जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, ये सिर्फ हमारा ये सम्मेलन जो बातें हम कर रहे हैं इसमें कुछ बातें हमारे जानने के लिए हैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जैसे प्रोफेसर जयती ने बताया कि जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं हमारे देश में ख़ास तौर पर और इंटरनेशनली भी, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे, वो इन्फ्लेशन या महंगाई को लेके, क्योंकि हम किसानी पे चर्चा कर रहे हैं तो हमारा फूड सिक्योरिटी का सवाल है, उसके प्रोडक्शन का सवाल है, डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। तो ये बहुत सारा बातें हो रहा है कि रूस और यूक्रेन के लड़ाई की वजह से इतना सारा महंगाई दुनिया में हो गया है और सब कुछ उलट पलट हो गया है, सप्लाई चेन। ज़्यादातर तो मीडिया के माध्यम से यही चीज़ें लोगों के दिमाग में हैं। अभी हम ये सुन पाए हैं कि ऐसा कुछ डिसरप्शन नहीं है और इसके जो वजूहात हैं, इसके जो कारण हैं वो कुछ दूसरे हैं, जो मुझे लगता है कि हमारे जैसे मूवमेंट्स के लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक बात साफ़ है कि अभी का जो सूरत हाल है, इसको अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो हम उसको कहते हैं कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वी हैव टू पास थ्रू दिस रिंग ऑफ फायर, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन बिफोर अस। और हिंदुस्तान के खेती किसानी के लिए हम एक किसान सभा के तौर पर जो बातें अभी कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे हमने सुना कि WTO में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में जो बातें हमने यहाँ पे देखा, ये सही बात है। मगर मैं जिस जगह से आता हूँ, गंगा जमुना के इसी दोआब से, जो दिल्ली के 100 किलोमीटर दूर नहीं है, आज का जो किसान है वो जिस तरीके का खेती हमारे देश में कर रहा है और जिन चीज़ों को अपने सामने वो पा रहा है, उनमें से बहुत सारा चीज़ों को द फार्मर इज़ नॉट एबल टू कंसीव, नॉट एबल टू कम्प्रीहेंड। वो इनको जो बातें हम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक एवरेज स्तर पे इसका हाँ इम्पैक्ट है। अब कौन कौन सा इम्पैक्ट में उनको देख पा रहा है वो तो हम किसान सभा के भीतर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो फार्मर्स के लॉज की बात हमारा पेपर में हुआ है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, उसके कॉन्सेप्ट नोट के भीतर, तो मैं समझता हूँ कि कानून तो रेगुलेट करने के लिए हो या कि डीरेगुलेट करने के लिए हो, इन्हीं तरीके से बनाए जाते हैं। और कानून का इतिहास भी हमें पता है कि क्यों उनको बनाने का ज़रूरत पड़ता है। वो एक डबल एज सॉर्ड है, वो दोनों तरफ से काटता है। और हुकूमतें जो उनको लाती हैं, ये इन 3 कानूनों के रूप में हम देख रहे थे। हमें ज़रूरत पड़ता है कि जब ऐसी स्थिति आन पड़ती है कि अभी हमला इस कदर तेज़ होने वाला है कि उसका कोई रिसेंटमेंट, कोई डिसकंटेंट, कोई आवाज़ उसके खिलाफ उठ सकती है, अभी उसको हुकूमतों के तौर पे, गवर्नमेंट के तौर पर कैसे कंटेन किया जाएगा, तभी तो आपको कानून की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर उस वक्त में कानून नहीं होगा, तो अगर बात सड़क पे आ जाएगी, तो अगर हम स्ट्रीट फाइट में आ जाएंगे तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं बल्कि उसकी लगाम पकड़े हुए जो कॉरपोरेट्स है आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके लिए भी स्थिति पेचीदा हो जाएगी। ये कई मामलों में हमने देखा है। कानून के मामले में हमने ये पेप्सिको के मामले में हमने देख लिया था। आलू की खेती को लेके गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में क्या कुछ हो गया था, हमें मालूम है इसके बारे में कि लोग कैसे कान पकड़ते हैं और हुकूमतें उसको कैसे धीरे से ये कर ले जाती हैं। तो ये खतरा को तो हमें समझने का ज़रूरत है। ये अनायास नहीं है कि आज जो हमारा होम मिनिस्टर है वो कोऑपरेटिव्स का भी मिनिस्टर है। नाउ कोऑपरेटिव्स आर सो इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज एट स्टेक? क्या है कोऑपरेटिव्स? लोगों का क्या दाव पे लगा हुआ है कि एक आदमी जो अभी कोट अनकोट ओपन और सो क्लोज्ड अभी
ऐसा इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें संभाले हुए है, जो हुकूमत का बागडोर संभाल के सारा चीज़ें नीचे कर रहा है, जो उसको फ्लो करा रहा है। अभी उन्होंने कोऑपरेटिव्स को हाथ में लिया है, क्योंकि हमने ये नोटबंदी में देख लिया था, कोऑपरेटिव्स बैंकों के बारे में भी देखा था और केरल के एक्सपीरियंस के बारे में भी देखा था। उन्होंने पाया था कि दिस इज़ ए रॉड ब्लॉक फॉर देम, उनके लिए ये एक बैरियर है, इसको तोड़ना चाहते हैं। और आगे लोग जो सॉल्यूशन समझने की बात करेंगे, रिजोल्यूशन की बात करेंगे, कुछ कोऑपरेटिव्स की बात आएगी इसके बीच में। अभी अनीता जी उसकी बात कर रही थी यहाँ पे। तो जब ये बात आएगी और आप इस तरफ आगे बढ़ेंगे और आपके हाथ में अगर चीज़ आ जाएगी तो आप तो लड़ाई के मैदान में आगे बढ़ जाएंगे। ये नहीं हो सकेगा, उनको पहले से पता है। डिजिटाइजेशन मैं इससे जोड़ूंगा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारा सब कुछ उनके पास में है। ये हो रहा है डिजिटाइजेशन के खेल में। गांव देहात में अगर जाएंगे तो लोग आए दिन फोटोकॉपी करा के, छोटा छोटा दुकान में छोटा छोटा किसान और मजदूर, उनको ये पता नहीं है कि कितनी जगह पे। और स्थिति ये है डिजिटाइजेशन का कि फ़ोटो किसी और का है और नाम किसी और का है और पता किसी तीसरे का है। ये स्थिति उस आधार की है, व्हाट इज़ नोन एज यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उदय जिसको बोलता है। दिस इज़ द सिचुएशन। मगर वो लोग तो ये कर रहा है, वो लोग ये ले रहा है क्योंकि इसी को लेके उसने पिटाई करना है वो मूवमेंट्स का, जो उसके आगे कोई चीज़ को लाके खड़ा कर सकता है, जो ये बात कर रहा है। तो हम तो किसान सभा में लोगों को बोल रहे हैं कि भाई बात तो ये हुआ था कि आमदनी दुगनी हो जाएगी। अभी तो ये वाले बजट के भीतर तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ, और ये आलम तब है जबकि उनको मजबूर होना पड़ा है। दे वर फोर्स टू विड्रॉ दी अनाउंस करना पड़ा कि कानून वो वापस ले रहे हैं। ऐसी स्थिति के भीतर में ये करने के साथ साथ अभी मगर वो क्या कर रहे हैं, अभी वो चुप नहीं बैठे हैं। जैसा मैंने कहा ना, कानून लाने के पहले ही तो अडानी साहब के और अंबानी साहब के साइलोज तैयार हो गए ना। ये तो अभी की बात है, अभी लोगों को पता ही नहीं है कि पंजाब के कौन कौन से इलाके में, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से इलाके में उन्होंने अपना साइलोज बना के खड़ा कर दिया था ये कानून लाने के पहले। और अभी ये बजट में उसके बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया कि किसान के आमदनी के बारे में क्या करना है। हाँ, लेकिन बोल रहा है कि अभी बाद में, बजट के बाद में कुछ कुछ अनाउंस कर रहा है कि मंडियों के बारे में कुछ अनाउंस किया है, कितने लाख के बारे में, क्या करने के बारे में। जो वो कंट्रोल लेना चाहता है हमारे जंगल के ऊपर, हमारी ज़मीन और हमारी खेती के बारे में, ये हमारा समझने का बात है। और ये इंटरनेशनल ट्रेंड से कैसे जुड़ा हुआ है, मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। टू मी द डिस्कशन वॉज एन एनलाइटेंड वन, जो जिससे मुझे कुछ सारा जानकारी मिला है। लेकिन अपने देश के पैमाने पे, अपने मोहल्ला पड़ोस किसानी के पैमाने पे मैं कह सकता हूँ कि हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं। और लोग एक तरीके से एक ऐसे विशियस सर्कल जिसको हम बोलते हैं ना, एक के बाद एक दूसरा, कुछ समझ आने वाला चीज़ नहीं है। ये खाद के बारे में यही हो रहा है। अभी तो लोगों को खाद का क्या गलत असरात हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में क्या कर रहा है, अभी तो उनको ज़रूरत हो रहा है कि खाद मिल नहीं रहा है, फर्टिलाइज़र इज़ नॉट अवेलेबल, उसका ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, किसी भी तरीके से मिल जाए। और उसके लिए महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है, उसके लिए चालाकी ये है कि जो पहले अगर आप उसको 25 kg का पैक मिलता था, तो अभी उसने 5 kg घटा के 20 का पैक हो गया है, कीमत और 100 रुपये ज़्यादा हो गई है, या थोड़ा बहुत कम करके वेट उससे ज़्यादा कम कर दिया है। इस तरीके का तमाम चीज़ें हो रहा है। नकली दवाओं का ज़बरदस्त धंधा हो रहा है, और बीजों का भी यही हाल है। खेती किसानी इस चीज़ से हमारा जूझ रहा है आज के समय में। और मुझे लगता है कि ये इस तरीके का जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, जो हमारा फोकस ऑन ग्लोबल साउथ, और हमारा दूसरा जो हमारे संगठन हैं जो इस बारे में ज़्यादा बेहतर जानकारी जिन्होंने इकट्ठा किया है उसको प्रोसेस करके, ये बहुत काम का साबित हो सकता है ऐसे संगठनों के लिए, किसान संगठनों के लिए जिनमें जैसे कि मैं काम करता हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा इस तरीके का चीज़ें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा कि हम उनको बेहतर तरीके से थोड़ा एक क्लास एस्पेक्ट में, कि किसान और मज़दूर, हमारा फॉरेस्ट का हमारा ड्वेलर्स कौन लोग हैं, ये आदिवासी लोग कौन हैं, वो समाज का किस जगह पे खड़े हुए हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कौन उसको बेचता है, ये कौन ले जाता है उसको, कहाँ पे लड़ाई हो रहा है, उनके हाथ में ये ताकत क्यों नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पैदा करते हैं, लेकिन अपनी उपज का, अपने प्रोडक्ट का कीमत वो खुद तय नहीं कर सकते। यही एक सवाल है। तो ये कौन तय करेगा, कैसे तय करवाएगा, वो इसके लिए क्या करेंगे, इसके बारे में हमें सोचना है। और यही हमारा लड़ाई है
यही हमारा कॉल है किसान सभा। अभी हम तो दूसरा लड़ाई का तैयारी कर रहे हैं अभी देश के भीतर। जो वादा पूरा नहीं किया है इन कानूनों के भीतर, कानून वापस लेने के बावजूद भी जो चीज़ें अभी जारी हैं नीचे ज़मीन पे, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि इस तरीके का एक इनिशिएटिव लिया गया है। दिस विल डेफिनेटली हेल्प नॉट ओनली आवर ऑर्गेनाइजेशन बट कलेक्टिवली हमारा सारा देश के लोगों को, और उसके पैमाने पर दुनिया भर में अगर हम इस आवाज़ को आगे ले जाएंगे तो। ये मैं बोल के आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू।